फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सीरीज़ में पहला जो टेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सेंटेंस दिया है और उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, इसको हम क्या करेंगे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यहाँ क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब इसको जो हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। जिस तरह से टेंस में अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, उसी तरह से हम पैसिव वॉइस में भी हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, नेगेटिव को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, ये पहला हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, जैसा कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वे एक दूसरे के जगह पे क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है। पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। उसके बाद से हम अब इसके पहले हम जब कॉमन रूल को बता रहे थे तो ये बता रहे थे कि उसके बाद से बात आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो जो हेल्पिंग वर्ब का जो हम यूज़ करेंगे, तो जिस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, किस टेंस का पैसिव वॉइस हम चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो इसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर होता है। और उसके बाद से कॉमन रूल में ही हमने बताया कि किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का V3 का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या रहा, ये स्ट्रक्चर रहा। अब देखिए, और कंप्लीमेंट जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे। सेम प्लेस पे क्या करते हैं, कंप्लीमेंट को उतार लेते हैं। जनरली हम बाई का प्रयोग करते हैं, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। बाकी कुछ स्पेशल जब रूल आएंगे तो उसमें क्या होंगे, कुछ स्पेशल वर्ब होंगे, उनके साथ हम क्या करते हैं, अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग करते हैं, टू का, इन का, टू का, एट का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम केवल बाई ही पढ़ेंगे, बाद में वो जब स्पेशल रूल में हम पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। तो यहाँ हमने बाई लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब सिंपल सी चीज़ है, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया इज, एम, आर, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहां हो गया बॉयज प्लांट और ट्री विथ देयर फ्रेंड्स। देखिए अब एग्जाम्पल है बॉयज प्लांट और ट्री विथ देयर फ्रेंड्स है। यहाँ देखिए अब सिंपल सा है, बॉयज हो गया, प्लूरल है, तो वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लूरल फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या सेंटेंस है कि लड़के क्या करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। इसका जब हिंदी बनाएंगे तो हिंदी क्या होगा कि लड़के अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ लगाते हैं। अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद से कंप्लीमेंट क्या है। इतना जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी चेंज करने में। तो सिंपल सा देखिए सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चन विथ हु। सिंपल, आस्किंग द क्वेश्चन विथ हु। देखिए बॉयज प्लांट और ट्री, कौन प्लांट करता है, तो देखिए आंसर क्या हो गया, बॉयज। इट मीन्स हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब प्लांट हो गया लगाना, वर्ब क्या है, प्लांट। देखिए एक्शन क्या हो रहा है वहाँ पे, लगाने का एक्शन हो रहा है, प्लांट।
और ट्री क्या लगा रहे हैं, और ट्री, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, और ट्री हो गया। अब विथ देखिए देयर फ्रेंड्स, और जहाँ से क्या हो गया, प्रीपोजिशन आ गया, वही क्या होता है, वही अदर्स हो जाता है या कंप्लीमेंट हो जाता है। ये सेंटेंस में कंप्लीमेंट का काम करता है। तो अब आपको पता चल गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया, ये कंप्लीमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके ही बनाना होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है और ट्री, और ट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो और ट्री सिंगुलर है कि प्लूरल है, और ट्री, एक ट्री की बात की गई है तो सिंगुलर है, तो यहाँ इज हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट हो गया और ट्री इज हो गया। अब उसके बाद से V3 वर्ब का क्या है, ये प्लांट है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लांटेड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, और ट्री हो गया, इज हो गया, प्लांटेड हो गया। आपने और ट्री लिख दिया, इज लिख दिया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लांटेड लिख दिया, और उसके से क्या बच गया, विद देयर फ्रेंड्स। ये देखिए जो कंप्लीमेंट है हमने क्या कहा है, उसको सेम प्लेस पे विथ देयर फ्रेंड्स, विथ देयर फ्रेंड्स, और उसके बाद से सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, ये बॉयज हो गया। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट इसका पैसिव वॉइस हो गया कि अ ट्री इज प्लांटेड विथ देयर फ्रेंड्स बाय बॉयज। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए राम प्लेज क्रिकेट। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए हम कंप्लीमेंट नहीं लिखे हुए हैं, तो देखिए क्या हो गया, राम प्लेज, यहाँ सिंगुलर हो गया तो प्लेज हो गया, वर्ब का क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म SIS फॉर्म आ गया। ये भी सिंगुलर फॉर्म ही बोलते हैं, वर्ब के पांचवें फॉर्म को SIS फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। टेंस में हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने क्या किया है, समझा दिया है। पहला ही वीडियो मेरा क्या है, पूरा बेसिक कंसेप्ट पे है, उसको आप क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए इसको समझने के लिए अच्छे से। तो देखिए राम प्लेज क्रिकेट हो गया, तो यहाँ देखिए जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद से सिंगुलर है तो इज हो जाएगा यहाँ पे, और वर्ब क्या है, प्ले है, तो थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। अब बाई, और लास्ट में क्या हो गया, ये राम सब्जेक्ट चला गया। तो ये सिंपल सा देखिए क्या हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। हमने दो एग्जाम्पल दे दिया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का और एक प्लूरल सब्जेक्ट का। दूसरा देखिए इसका हम समझ लेते हैं, दूसरा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस देखिए, अगर आप अफर्मेटिव बना लिए तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज, एम, आर के बाद ही नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद से B3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं कि कभी भी हम जब नेगेटिव चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं किसी भी टेंस में। तो इसमें भी देखिए इज MR के बाद से क्या होगा, ये नॉट का यूज़ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और नेगेटिव जैसे ये बना वैसे ये भी बना, चूंकि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो इसमें सेंटेंस क्या होगा, बना बनाया आया रहेगा, उसको चेंज करना होता है। अब एग्जाम्पल से जब समझते हैं तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल से इसमें समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे शी डज नॉट राइट अ स्टोरी। देखिए शी डज नॉट राइट अ स्टोरी। अब जो सेंटेंस देगा वो किस में देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया रहेगा। तो आप सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ डज नॉट होता है और प्लूरल के साथ क्या होता है, डू नॉट होता है। जैसे अगर शी के जगह पे बॉयज होता, बॉयज, तो यहाँ क्या होता है, डज नॉट के जगह पे डू नॉट हो जाता है, सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, निगेटिव डज नॉट हो गया, राइट क्या है, वर्ब हो गया, और स्टोरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा और स्टोरी, अब उसके बाद से क्या होगा, इज हो जाएगा, और इसी के बाद से क्या होगा, नॉट हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ रिटेन हो जाएगा, अब बाई,
और शी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। जैसे आप सिंपल सा समझ लीजिए, देखिए होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो प्रोनाउन होता है यहाँ समझ लेते हैं, आई इधर जाके मी होता है और मी इधर आके आई हो जाता है, वी इधर जाके क्या होता है, अस हो जाता है, अस इधर आके वी हो जाता है, यू का कोई चेंज नहीं होता है, सेम ही होता है यू। उसके बाद से ही, देखिए ही इधर जाके हिम हो जाता है और इधर आके क्या होता है, ही हो जाता है। शी देखिए इधर जाके हर हो जाएगा और इधर आके क्या, शी हो जाएगा। दे देखिए ये इधर जाकर क्या होगा, देम हो जाएगा, ये देम हो जाएगा और देम इधर आके क्या होगा, दे हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं, चेंजेज इसमें होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्लूरल का भी क्या करते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक प्लूरल का एग्जाम्पल। जैसे अगला एग्जाम्पल यहाँ पे, दे डू नॉट कॉल यू। देखिए दे डू नॉट कॉल यू, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वर्ब के बाद ही आता है। सिंपल सा समझ जाइए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद ही आता है, बट कंडीशन क्या होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आ रहेगा। अगर इसके साथ देखिए ये कॉल है, इसके बाद से यू आया है, अगर बीच में प्रीपोजिशन होता तो क्या होता, वो ऑब्जेक्ट ना होके कंप्लीमेंट हो जाता। तो सिंपल से इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट का हम तरीका बता ही दिए हैं पहचानने का, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को इसके कॉमन रूल में जब हम समझाए तो बताए कि कैसे क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, कैसे पहचानते हैं इन सब चीज़ों को। तो अब देखिए सिंपल सा वर्ब के बाद ये क्या देता है, ये भी जानिए कि ऑब्जेक्ट दिया रहता है बट उसके साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ये यू हो जाएगा, ये यू आ जाएगा और इसके साथ क्या होगा, आर का प्रयोग करते हैं और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा और ये थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे कॉल्ड हो जाएगा। अब बाई और दे इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम हो जाएगा। ये देखिए ये आपका करेक्ट क्या हुआ, चेंज हो गया कि दे डू नॉट कॉल यू, यू आर नॉट कॉल्ड बाई देम। अब आइए फ्रेंड्स आगे क्या है, आगे समझते हैं। अगला जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होगा इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे टेंस में हम पढ़े तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहला होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। विथ हेल्पिंग वर्ब कब होता है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, पहले आता है। जैसे क्या वह एक किताब लिखता है, तो क्या क्या हो गया, पहले आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो विथ हेल्पिंग वर्ब जब होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर रहता है, देखिए विथ हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर, उसके बाद से क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा और फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया विथ हेल्पिंग वर्ब का। ये विथ हेल्पिंग वर्ब का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल से इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये हो गया, डज योर ब्रदर बीट यू। देखिए डज योर ब्रदर बीट यू है, तो यहाँ सिंपल से देखिए क्या हो गया, ये बीट यू, यू क्या है, लास्ट में वर्ब के बाद दिया हुआ ये ऑब्जेक्ट है, तो यू इधर आएगा, तो जब यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, आर यू हो जाएगा। और वर्ब क्या है, बीट है, मारना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे बीटन हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, बाई और योर ब्रदर।
और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल सा देखिए, एकदम बहुत आसानी से हम क्या इसको समझ सकते हैं। देखिए डज और डू जब भी दे देगा तो जान जाइए क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और उसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो देखिए क्या है, पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना होता है तो यू इधर आएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यू के साथ आर होता है तो आर यू, थर्ड फॉर्म B10 हो गया। अब बाई क्या हो गया, योर ब्रदर। दूसरा देखिए क्या आ गया यहाँ पे, दूसरा आपका आ गया विथ क्वेश्चन वर्ड। देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस QW की इंग्लिश पहले होती है, फिर इज एम आर हो जाएगा और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा V3, फिर उसके बाद से बाई, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, इसमें भी इज एम आर है, इसमें भी इज एम आर है, ऑब्जेक्ट है, V3 है, बाई है, प्लस सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। बस माइनर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन वर्ड के साथ कब होता है, जब QW वाक्य के बीच में आता है। जैसे वह तुम्हें कब बुलाता है, तो वह तुम्हें कब बुलाता है तो क्या होगा, व्हेन डज ही कॉल यू। तो व्हेन क्या कब बीच में आया, तो उसकी इंग्लिश क्या कर दी, हम पहले लिख दिए। तो इसका तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है। इसका पैसिव वॉइस क्या है, इसलिए आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इसका ट्रांसलेशन बना रहेगा। तो QW की इंग्लिश पहले से ही दी रहेगी, तो उसको सीधे सीधे क्या करना होता है, उतारना होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से जैसे व्हेन डू बॉयज राइट अ नॉवल। देखिए व्हेन डू बॉयज राइट अ नॉवल, तो व्हेन देखिए क्या सीधे सीधे लड़के उपन्यास कब लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या व्हेन डू बॉयज राइट अ नॉवल हो गया। तो ये सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे व्हेन क्या की इंग्लिश यहाँ पहले क्यों आई, क्योंकि QW वाक्य के बीच में है तो उसका ट्रांसलेशन बनाया गया है। तो जब इसको बनाएंगे, चेंज करेंगे हम, तो कुछ करना नहीं है, व्हेन को सीधे सीधे आपने क्या करना है, उतार लेना है। तो व्हेन सीधे सीधे क्या होगा, उतर गया और उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, और नॉवल है, वर्ब के बाद ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट देता है। तो और नॉवल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए और नॉवल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, इज हो जाएगा और नॉवल हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटन हो गया। अब बाई, यहाँ क्या हो गया, बॉयज हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्या है, हम लोगों ने समझ लिया इसको बहुत ही आसान तरीके से। अब चौथा क्या होता है, चौथा जो होगा, फोर्थ टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी दो होता है। क्या क्या होता है, इसमें भी पहला होता है विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड। तो विथ हेल्पिंग वर्ब जब दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए विथ हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट और इसी के बाद से नॉट का यूज कर देना होता है, प्लस V3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। देखिए अब विथ हेल्पिंग वर्ब के इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें भी इज एम आर पहले दिया है, इसमें भी इज एम आर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, बाई दिया है, सब्जेक्ट दिया है। बस एक चीज़ आप क्या है अलग पा रहे हैं, और वो क्या अलग पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद से क्या दिया है, इसमें नॉट दिया हुआ है और ऊपर वाले में नॉट नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो देखिए सिंपल सा है, अगर आप इंट्रोगेटिव बना लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है,
जितने भी रूल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही फॉलो करते हैं, बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हम करते हैं। इट मीन्स वी यूज नॉट आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ रूल्स द सेम एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे डज शी नॉट हेल्प द पुअर। देखिए डज शी नॉट हेल्प द पुअर है, तो द पुअर इधर आएगा, तो जब द पुअर इधर आएगा तो क्या होगा, पूरी कम्युनिटी को द पुअर के पहले द अगर लग गया या रिच के पहले द लग गया तो पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करता है, इसीलिए क्या होता है प्लूरल हो जाता है। तो आर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, द पुअर हो जाएगा और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा। आर द पुअर नॉट और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अब बाई और शी इधर जाके क्या होगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। देखिए डज शी नॉट हेल्प द पुअर है तो ये हो जाएगा आर, उसके बाद से द पुअर नॉट हेल्प्ड बाई हर हो गया। सिंपल सा देखिए, बस ऑब्जेक्ट के बाद से क्या करना होता है, नॉट का यूज करना होता है। दूसरा इसमें देखिए क्या है, विथ क्वेश्चन वर्ड। तो विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड में देखिए क्या करते हैं, बस क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश क्या करना होता है, पहले लिख देना होता है। ये क्यू डब्ल्यू पहले आ जाएगा, प्लस क्या होगा, इज एम आर हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस V3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं, जैसे वाई डज ही नॉट इनवाइट यू। देखिए वाई डज ही नॉट इनवाइट यू है, तो वाई का क्या हो गया, सीधे सीधे वाई उतर गया। उसके बाद से देखिए यू इधर आएगा तो क्या होगा, आर हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा और नॉट हो जाएगा, और उसके बाद से इनवाइटेड, अब बाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हिम हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड और विथ हेल्पिंग वर्ड। तो सिंपल सा देखिए आपका फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला क्या है, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं तो सिंपल सा है, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंस का भी एक ही फार्मूला होता है। टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी जो रूल्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक ही फार्मूला होता है कि हम ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं और द रेस्ट ऑफ रूल्स जो होता है वो क्या होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होता है। तो अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव को अच्छे से आप समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करना है। ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। एक रूल और है, इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। एक रूल ये है कि जब क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट होता है तो उसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू, यहाँ पे क्या किया हमने लिख दिया तुम्हें कौन बुलाता है। तो जो कौन बुलाता है वो क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट होता है। तो जब भी हु जब आता है तो देखिए ये हु के जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई होम का प्रयोग करते हैं। एक तरीका हो गया। जैसे ही क्या होगा, हु आएगा, WHO हु दिया रहेगा सेंटेंस में, तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, बाई होम का प्रयोग कर देते हैं। फिर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट यू लिख देते हैं और उसके बाद से एक कॉल्स क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। ऐसे
एक हो गया। दूसरा इसका तरीका ये होता है, हु को हु उतार लेते हैं, जैसे जो हु है उसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं, और उसके बाद से यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया यू, तो इसके अकॉर्डिंग आर हो गया, फिर यू को लिख लेते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और लास्ट में बाई को लेके जाते हैं ये। तो देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट होता है तो उसे किससे बनाते हैं, बाई हुम के थ्रू हम बनाते हैं, बाई हुम के थ्रू चेंज करते हैं। जैसे हु कॉल्स यू है तो बाई हुम हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, यू, इसी के अकॉर्डिंग आर हो गया यहाँ पे, फिर यू हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, चूंकि बाई हुम आपने पहले लिख दिया है। अब यहाँ देखिए क्या है, या हु को उतार लेते हैं, हु हो गया, फिर आर यू हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और लास्ट में क्या करते हैं, बाई को लेके जाते हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला के तहत क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। जब कब, जब क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट दिया रहता है तब। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ा कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।